और अब बात करते हैं आज मनाई जाने वाली बरूथनी एकादशी के बारे में। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत किया जाता है और आज वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। बता दूं कि वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूथनी एकादशी का व्रत करने का विधान है, लिहाजा आज बरूथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। बरूथनी एकादशी का ये व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। आज बरूथनी एकादशी के दिन आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप जीवन के हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको बरूथनी एकादशी का महात्म्य पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश न पढ़ पाएं तो एकादशी महात्म्य की पुस्तक को छूकर प्रणाम जरूर करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत बने रहेंगे और अपने कार्यों को भी मजबूती के साथ पूरा करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज इस प्रकार मंत्र का 21 बार जप करने से आपके करियर में आ रही सारी समस्याएं दूर होंगी और आपका भविष्य सुनहरा होगा। अगर आपकी बहुत दिनों से आपकी किसी अपने से अनबन चल रही है तो उस अनबन को दूर करने के लिए आज आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय एक दक्षिणावर्त शंख में जल और थोड़ा सा गंगा जल भरकर रखना चाहिए और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद शंख में रखे जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर संभव हो तो थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को भी दें जिससे आपकी नहीं बन रही है। आज के दिन ऐसा करने से उस व्यक्ति से आपकी अनबन बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अगर आप अपनी संतान की शादी को लेकर परेशान हैं, आपको अपनी संतान के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आज आपको गले में डालने वाला एक पीले रंग का कपड़ा लेकर उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होगी और आपको अपनी संतान के लिए जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में नहीं चल रही है तो आज आपको एक एकाक्षी नारियल लेकर उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर एक साफ पीले रंग के कपड़े या पोटली में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके ऑफिस में स्थिति आपके फेवर में होने लगेगी। अगर बहुत समय से आपके बिजनेस की गति कुछ ठहर गई है, आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो आज आपको 11 बार ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को 11 पीले फूल अर्पित करने चाहिए। यानी पहला मंत्र बोला ओम नमो भगवते नारायणाय, फिर फूल चढ़ाया। इसी प्रकार सारे फूल चढ़ाने हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में बढ़ोतरी दिखने लगेगी। अगर आप अपने करियर के बारे में ठीक से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं अभी कोई परीक्षा दे चुके हैं या आगे कोई परीक्षा है और आगे करियर के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को आज 11 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु भगवान के चरणों में रखने चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्दी ही अपने करियर को लेकर कोई ठीक फैसला ले पाएंगे। अगर आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है जिससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको काम में हो रहे बार बार नुकसान से छुटकारा मिलेगा और आपका काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अगर आप अपने घर में तरक्की को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से शंख रखा है तो भी आज के दिन उसकी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें।
फिर उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोंछें और उसके सामने घी का दिया जलाएं। अब उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्री लिखकर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें। फिर भोग लगाकर पूजा कर संपन्न करें। आज इस प्रकार शंख की स्थापना करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी। अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल के दाने लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री विष्णु पूजा के समय भगवान के पास रखें। पूजा के बाद इस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में या अपने मंदिर में रख लीजिए। अगर आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके पास 1 रुपए का सिक्का रखें और भगवान की पूजा के साथ ही उस सिक्के की भी रोली और फूलों से पूजा करें। अब देखो, ऐसा सिक्का रखना है तो रखने के पहले साबुन वबून से धो के उसको रखना चाहिए। पूजा के बाद उस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या गल्ले में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज ब्रह्म योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक और बरूथिनी एकादशी के बारे में। साथ ही आज बरूथिनी एकादशी के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप भी इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।